करते हैं कैसे पहाड़ी इलाकों में इस वक्त बारिश और बाढ़ जमकर कहर बरपा रही है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, जहां लगातार बारिश से हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मंडी जिले में बाढ़ और लैंडस्लाइड से जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। कई बसें और गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई हैं। बाजार का अस्तित्व ही मिट गया है। वहां से सामने आई तस्वीरें बेहद खतरनाक हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में चारों तरफ अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो तबाही का ही मंजर है। ये देखिए बस स्टॉप की तस्वीरें हैं। बस स्टैंड पर आपको बसें भी किस तरह से या तो आधी पानी में डूबी हुई नजर आएंगी, और इन तस्वीरों को देखकर ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ से ट्रैवल कर पाना, लोगों के लिए यहाँ से गुजर पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इस तरह की हालत इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। गाड़ियां बह गई हैं, दुकानें ध्वस्त हो गई हैं और बाढ़ से मंडी में तबाही की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। शिमला से लेकर मंडी और कांगड़ा तक बारिश और भूस्खलन ने कोहराम मचा रखा है। कहीं मकान मलबे में डूब चुके हैं, दब चुके हैं, तो कहीं बसें और गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई हैं। पहाड़ों पर आफत के मंजर ने लोगों को बेहद डरा दिया है। हिमाचल में मौसम ने फिर बरपाया कहर। मंडी से लेकर शिमला और कांगड़ा तक आफत का मंजर। तबाही के नए निशान, फिर मुसीबत में पड़ी जान। मंडी जिले का धर्मपुर इलाका आपदा का नया एपिसेंटर बना है। देर रात भारी बारिश से धर्मपुर बस स्टैंड सैलाब में समा गया। यहां खड़ी कई सरकारी बसें और गाड़ियां तेज बहाव में बह गईं। बाजारों और घरों में मलबा घुस गया। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। यहां सोनखड्ड उफान पर है और एक पुल बह चुका है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी हालात पर नजर रखे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन आसमान से बरसती आफत और जमीन पर फैला मलबा इस बात की गवाही दे रहा है कि मंडी के लिए दहाड़ मारते बादल लगातार चुनौती का सबब बने हुए हैं। कांगड़ा जिले में इस बार का मानसून कहर बनकर टूटा है। जिले को अब तक 603 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। भारी बारिश और बाढ़ ने 55 लोगों की जान ले ली है, जबकि 215 मवेशियों की मौत हो चुकी है। मकानों पर भी आपदा का असर दिखा है। 180 कच्चे मकान जमींदोज हो चुके हैं, जबकि 27 पक्के मकानों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। 1076 कच्चे और 126 पक्के मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इतना ही नहीं, 1388 गौशालाएं, 74 श्रमिक शेड और 33 दुकानें भी तबाह हो चुकी हैं। बड़ा भंगाल और पौंग डैम प्रभावितों तक अब हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाई जा रही है। उधर राजधानी शिमला में भी हालात गंभीर हैं। हिमलैंड इलाके में देर रात हुए भारी भूस्खलन से कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गईं। सड़कें बंद हो गईं और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। तेज बारिश से जगह जगह पेड़ गिरे और बिजली व्यवस्था ठप हो गई। प्रशासन ने मलबा हटाने के लिए मशीनें लगाई हैं, लेकिन पहाड़ों से लगातार गिरते पत्थर मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। स्थानीय लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। सैलानियों को भी सतर्क रहने की अपील की गई है। शिमला से आ रही तस्वीरें इस प्राकृतिक आपदा की डरावनी कहानी साफ बयां कर रही हैं।